किसानों को आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कृष्णा बिजनेस कंपनी के सीएमडी श्री अमरजीत चौरसिया साहब ने अथक अध्ययन करके जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाकर फसल का लागत मूल्य कम करके जबरदस्त उत्पाद बढ़ाने वाले माध्यम का निर्माण किया है। उसका नाम है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किसान भाइयों तक पहुंचने से पहले अनेक कसौटियों पर खरा उतरा है। तो आइए देखते हैं जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाकर फसल का जबरदस्त उत्पाद बढ़ाने वाले मल्टीप्लायर तंत्रज्ञान का कमाल। पहले हम मल्टीप्लायर के निर्माण के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कंपनी ने जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद का संशोधन करने का कार्य 2001 में शुरू किया था। शोधकर्ताओं के अथक अध्ययन एवं परिश्रम के बाद 2008 में ARS एग्री साइंस कंपनी के नाम से कंपनी का पहला उत्पाद निर्माण हुआ। उत्पाद के अच्छे परिणाम आने के कारण कंपनी का विस्तार होता गया, मगर 2014 में जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाले सर्वोत्तम उत्पाद का यानी मल्टीप्लायर का निर्माण हुआ। फसल का लागत मूल्य कम करके जबरदस्त उत्पाद बढ़ाने वाले मल्टीप्लायर का प्रचार प्रसार बड़ी जोर शोर से होगा, इसकी कल्पना कंपनी के सीएमडी श्री अमरजीत चौरसिया साहब को पहले ही आ चुकी थी। इसी कारण उन्होंने 2014 में कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम से नई कंपनी की स्थापना की। उसी कंपनी के माध्यम से भारत भर में मल्टीप्लायर का व्यापार हो रहा है। कंपनी मुख्य तथा अन्य कार्यालयों के साथ प्लॉट नंबर 2 वाड़ी भोकर इंदूर रोड धुले महाराष्ट्र में स्थित है। मल्टीप्लायर 370 शोधकर्ताओं के लगातार 13 वर्षों के अथक अध्ययन एवं प्रयोग से संशोधित हुआ उत्पाद है। यूनिक फार्मूले के साथ बना यह उत्पाद सामान्य नहीं है। अगर सामान्य होता तो इसका संशोधन करने के लिए 13 वर्षों का दीर्घ समय नहीं लगता। अद्भुत गुण होने के कारण ही जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गोबर खाद को सर्वोत्तम सेंद्रीय विकल्प है मल्टीप्लायर। जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाला गुणवत्ता संपन्न उत्पाद होने के कारण ही जग प्रसिद्ध विमटा लैब, बायोसर्ट इंटरनेशनल फेडरेशन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, यूरोपियन यूनियन जैसी देश दुनिया की संस्थाओं द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं प्रमाणित उत्पाद है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का अर्थ होता है गुना करने वाला, यानी मल्टीप्लायर का उपयोग छिड़काव तथा जमीन में करने से होने वाले फायदे कई गुना बढ़ते हैं। मल्टीप्लायर का उपयोग जमीन में करने से जमीन का पीएच तथा CN रेशो का संतुलन नियंत्रण में आकर जमीन का स्वास्थ्य सुधारने लगता है। इसी कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित की गई बिगड़ी हुई कार्यप्रणाली में सुधार आता है तथा जमीन नरम एवं मुलायम होकर उसमें हवा का खेलना बढ़ने से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से घातक फफूंद एवं विषाणुओं का नाश होकर जमीन का स्वास्थ्य सुधार कर फसल की अलग अलग रोगों से रक्षा होती है। जमीन में कर्ब एवं ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्राणवायु तो कर्ब जीवाणुओं का भोजन होता है। जीवाणुओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तथा भोजन मिलने से उनकी संख्या सहज और बड़ी तेजी से बढ़ती है। जीवाणु ही जमीन में स्थित खनिजों पर प्रक्रिया करके उन्हें तरल बनाकर फसल के अलग अलग अन्न घटक उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से फसल को अलग अलग प्रकार के अन्न घटक बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जमीन नरम एवं मुलायम होने से फसल को बड़ी मात्रा में सफेद जड़ें लगकर वह स्वास्थ्य संपन्न होते हैं। सफेद जड़ों द्वारा ही जमीन से फसल को लगने वाले अलग अलग प्रकार के अन्न घटक तथा पानी का अवशोषण होता है। फसल को सफेद जड़ें ज्यादा मात्रा में लगने से ज्यादा मात्रा में अवशोषण करने में मदद मिलती है। जमीन नरम एवं मुलायम होने से उसका क्रियाशील क्षेत्र बढ़कर फसल की जड़ें गहराई तक तथा दूर तक फैलने से बड़े क्षेत्र से अन्न घटक तथा पानी का अवशोषण होकर फसल को बड़ी मात्रा में वह उपलब्ध होते हैं। फसल को आवश्यक मात्रा में अन्न घटक मिलने से उसका सर्वांगीण विकास होकर पत्ते संख्या में ज्यादा लगकर वह आकार में बड़े होते हैं तथा उनका रंग गहरा हरा होता है। फसल के पत्ते आकार में बड़े, सशक्त एवं मजबूत होने से सूर्य प्रकाश में हरित द्रव्य की मदद से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में फसल स्वयं का भोजन स्वयं निर्माण करती है। यानी मल्टीप्लायर का उपयोग करने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़कर फसल को ज्यादा मात्रा में अन्न घटक मिलने में मदद होती है, क्योंकि फसल का पान ही उसका नाक होने के साथ साथ भोजन गृह होता है। मल्टीप्लायर के उपयोग से फसल के पत्ते आकार में बड़े, सशक्त एवं मजबूत होने के कारण होने वाले फायदों को समझने के लिए एक उदाहरण को जरा विस्तार से समझते हैं।
मानो किसी फसल को 1 इंच बाय 1 इंच के 100 पत्ते यानी 100 इंच के क्षेत्रफल पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा फसल को लगने वाले अन्न घटकों का निर्माण होगा। मगर मल्टीप्लायर के उपयोग से पत्तों की संख्या बढ़कर उनका आकार भी बढ़ता है। मगर यहाँ पर हम पत्ते 100 ही पकड़ते हैं। मल्टीप्लायर के उपयोग से मानो पत्तों का आकार बढ़कर वह 1.5 इंच का हुआ, यानी 150 इंच पत्तों के क्षेत्रफल पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा फसल को लगने वाले अन्न घटकों का निर्माण होगा। यानी सिर्फ पत्तों का आकार बढ़ने से फसल को 50% अन्न घटक ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसी कारण फसल का उत्पाद 1.5 से 2 गुना यूं ही बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर 1 एकड़ क्षेत्र में फसल का 10 क्विंटल का उत्पाद आता हो तो मल्टीप्लायर का उपयोग करने से वह उत्पाद 5 क्विंटल बढ़कर यानी 15 से 20 क्विंटल यूं ही बढ़ जाता है। क्योंकि प्रकृति ने फसल को लगने वाले अलग अलग प्रकार के अन्न घटक हवा, पानी, सूर्य प्रकाश की मदद से निर्माण करने की कार्य प्रणाली उनके पत्तों में बना रखी है। देश दुनिया की कई सारे शोधकर्ताओं ने संशोधन करके यह सिद्ध किया है कि फसल को 96.2% अन्न घटक हवा, पानी और सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा मिलते हैं, तो 3.8% अन्न घटक जमीन में स्थित खनिजों पर जीवाणुओं द्वारा प्रक्रिया होकर सहज और विनामूल्य मिलते हैं। प्रकृति की इस कार्य प्रणाली की सत्यता की पड़ताल करने के लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। इसलिए आपको किसी भी फसल के पान, फूल, फल या डालियों जैसे अवशेषों को लेकर उन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखाना होगा, ताकि उनमें का जल वाष्प के रूप में निकलकर वह अच्छी तरह से सूख सके। मानो आपने 1 किलो फसल के अवशेषों को लेकर उन्हें जला दिया तो 96.2% जो अन्न घटक हवा और सूर्य प्रकाश की मदद से वनस्पति को मिले थे, वह अन्न घटक धुएं के रूप में वातावरण में चले जाते हैं तथा जमीन से मिलने वाले 3.8% अन्न घटक राख के रूप में बचे होते हैं। फसल को अन्न घटक मिलने के लिए इतना महत्व पानों का होता है। प्रकृति ने जमीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहने के लिए अनमोल जीव का निर्माण किया है। उस जीव का नाम है केंचुआ। वास्तव में केंचुआ ही जमीन का असली मालिक होता है। प्रकृति ने केंचुओं को हाथ, पैर, आंख, नाक, कान जैसे शक्तिशाली अंग नहीं दिए। अत्यंत मुलायम तथा कोमल त्वचा होने के साथ जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की शक्ति उसे प्राप्त हुई है। मल्टीप्लायर के उपयोग से जमीन नरम, मुलायम एवं स्वास्थ्य संपन्न होने से उसमें केंचुओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। केंचुए मिट्टी तथा सेंद्रीय पदार्थों का सेवन करके छेद बनाकर एक रास्ते से जमीन की गहराई तक जाते हैं तो दूसरे रास्ते से जमीन की सतह पर आकर अनमोल ऐसी केंचुआ खाद देने का काम करते हैं। जमीन को केंचुआ खाद मिलने से उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। केंचुओं का छेद बनाकर गहराई तक जाना तो दूसरे रास्ते से छेद बनाकर सतह पर आकर खाद देना, यह कार्य जब तक जमीन में नमी होती है तब तक निरंतर होता रहता है। इसी कारण जमीन में अनगिनत छेदों का निर्माण होने से जमीन नरम एवं मुलायम होने से उसमें हवा का खिलना बढ़कर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसी कारण जमीन स्वास्थ्य संपन्न होती है तथा अनगिनत छेद निर्माण होने के कारण वर्षा का पानी या सिंचाई का पानी जमीन में गहराई तक जाकर उसका प्राकृतिक रूप से संचयन होने से जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ती है। केंचुओं का कार्य तथा उपयोगिता समझने के लिए हमें एक उदाहरण को जरा विस्तार से समझना होगा। 1 एकड़ जमीन का क्षेत्रफल 43,560 स्क्वायर फुट होता है। मानो 1 स्क्वायर फुट में एक केंचुआ हो और उसने प्रतिदिन 1 ग्राम खाद दी हो तो प्रतिदिन 43,560 ग्राम यानी 43 किलो खाद मिलती है। वर्षा ऋतु में केंचुओं ने सिर्फ 100 दिन ही खाद देने का कार्य किया हो तो 100 दिनों में 4300 किलो यानी 43 क्विंटल खाद इनको मिलती है। मगर यहाँ हमने 1 स्क्वायर फुट जमीन में एक केंचुए को पकड़कर तथा 100 दिन में मिलने वाली 1 ग्राम खाद के अनुमान से यह केंचुआ खाद का हिसाब निकाला है। मगर उपजाऊ जमीन के 1 स्क्वायर फुट जमीन में 5 से ज्यादा केंचुओं की संख्या होती है तथा वह 1 ग्राम से ज्यादा खाद देने का काम करते हैं। इसके कारण कई गुना मात्रा में केंचुआ खाद मिलती है। इसका बाजार मूल्य लाखों के पार होता है। इतने रुपयों की तथा इतनी ज्यादा मात्रा में कोई भी किसान किसी भी प्रकार की खाद को अपनी फसल को नहीं देता। मगर जमीन में केंचुओं की संख्या बढ़ने से केंचुआ खाद बिना मूल्य और सहज मिलती है।
जमीन नरम एवं मुलायम होने से उसकी जल धारण क्षमता बढ़ने से उसमें नमी बनी रहती है। जमीन में नमी बनी रहने के कारण उसमें जल्दी दरारें नहीं पड़ती तथा कम पानी या कम वर्षा के समय फसल हरी भरी रहकर वह जल्दी ताव ना खाने के कारण उसकी रक्षा होती है। जमीन में नमी बनी रहने के कारण फसल की बार बार सिंचाई ना करने से पानी की बचत होती है। फसल को ज्यादा मात्रा में अन्न घटक मिलने से उसकी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ने से वह बदलते मौसम में फफूंद एवं विषाणुजन्य रोग तथा रस शोषण करने वाले कीट से लड़ने में सक्षम होती है। फसल की कीट रोगों से रक्षा होने के कारण फसल पर बार बार महंगी रासायनिक औषधियों का छिड़काव न करने से औषधियों की बचत होती है। फसल का सर्वांगीण विकास होकर उसका तना आकार में बड़ा और मजबूत होता है। मजबूत तने पर ही फसल का आकार एवं उसका विशाल फैलाव निर्भर होता है। ऐसे मजबूत और बड़े तने पर फसल को ज्यादा मात्रा में शाखा लगकर उसका आकार बढ़ता है। तो गेहूं, चावल, हल्दी, अदरक, गन्ने जैसे फसल को ज्यादा मात्रा में फुटवे लगकर उनका आकार बढ़ता है। फुटवे ज्यादा लगने से फसल विशाल और बड़ी दिखती है। ऐसी स्वास्थ्य संपन्न तथा आकार में बड़ी फसल को ज्यादा मात्रा में फूल लगते हैं। फसल को आवश्यक मात्रा में अन्न घटक मिलने से फूलों का झड़न कम होकर फलों का भरण पोषण होता है। फल संख्या में ज्यादा, आकार में बड़े और वजनदार होने के साथ चमकीले होते हैं, मानो जैसे उनकी पॉलिश करके उन्हें चमकदार बनाया हो। यह फल रसदार, स्वाद में भरपूर होने के साथ पोषक तत्वों से भरपूर होने से ऐसे गुणवत्ता संपन्न उत्पाद को बाजार में ज्यादा भाव मिलता है। फसल का उत्पाद बढ़ाने के लिए बाजार में अलग अलग प्रकार की रासायनिक खाद मिलती है, मगर जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाकर फसल का जबरदस्त उत्पाद बढ़ाने वाला मल्टीप्लायर एकमेव उत्पाद है। मल्टीप्लायर के उपयोग से लागत मूल्य कम होकर कई सारे खर्चों में बचत होती है। जैसे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने से रासायनिक खाद का खर्चा कम होता है। फसल की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ने से उस पर बार बार रासायनिक औषधियों का छिड़काव ना करने से औषधियों की बचत होती है। जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ने से फसल की बार बार सिंचाई ना करने के कारण पानी, बिजली के साथ मजदूरी का खर्चा कम होता है। जमीन नरम और मुलायम होने से उसमें से खरपतवार निकालना, फसल की गोड़ाई करना, जमीन की जोताई करना, ऐसे काम कम श्रम और समय में होने से मजदूरी के खर्चे में बचत होती है तथा जोताई के समय ढेपले ना निकलने के कारण रोटावेटर के खर्चे में बचत होती है। यानी रासायनिक खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक, विषाणुनाशक, खरपतवार निकालना, गोड़ाई करना, जोताई करना, रोटावेटर, सिंचाई, बिजली, मजदूरी का खर्चा कम करके फसल का जबरदस्त उत्पाद बढ़ाने वाला दुनिया का एकमात्र उत्पाद है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर उपयोग करने की प्रक्रिया को जरा विस्तार से समझते हैं। मल्टीप्लायर का उपयोग बीज संस्करण क्रिया से शुरू कर सकते हैं। यानी बीज की बुआई करने से पहले 1 किलो बीज को 50 ग्राम मल्टीप्लायर पाउडर लगाकर बीज की बुआई कर सकते हैं। या पौधे लगाने से पहले मल्टीप्लायर मिश्रित पानी में पौधों की जड़ों को भिगोकर उन्हें लगाया जा सकता है। बीज संस्करण क्रिया करने से बीज की उगम क्षमता बढ़कर शानदार फसल उगने में मदद मिलती है। छिड़काव में मल्टीप्लायर का उपयोग प्रति लीटर पानी में 1 ग्राम मल्टीप्लायर के हिसाब से करना होता है, जिसका प्रति पंप का खर्चा सिर्फ 20 रुपए आता है। मल्टीप्लायर पानी में बड़ी सहजता से घुल मिल जाता है, इसी कारण उसे पानी में मिलाकर फसल की ड्रिंचिंग करके भी दे सकते हैं या ठिबक संचय द्वारा फसल को दे सकते हैं या मिट्टी में मिलाकर, गोबर खाद में मिलाकर या रासायनिक खाद में मिलाकर भी उसे फसल को दे सकते हैं। फसल की आयु तथा प्रकारानुसार फसल तैयार होने तक प्रति माह 1 किलो जमीन में मल्टीप्लायर देना होता है। मल्टीप्लायर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका उपयोग करने से पहले ही वर्ष 30% रासायनिक खाद की मात्रा कम करनी है, दूसरे वर्ष 40, तीसरे वर्ष 60, चौथे वर्ष 80, तो 5वें वर्ष 100% रासायनिक खाद कम करके भी फसल का जबरदस्त उत्पाद आता है। यानी धीरे धीरे रासायनिक खाद कम करके 5-7 साल में जमीन इतनी उपजाऊ हो जाती है कि उसके बाद आपको मल्टीप्लायर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इतना परिणामकारी तथा दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एकमेव मल्टीप्लायर तंत्रज्ञान है। लगातार मल्टीप्लायर का उपयोग करने से जमीन में कर्ब की मात्रा बढ़ने से वह टेराप्रेटा जमीन जैसी उपजाऊ बनने लगती है। अमेजॉन नदी के घाटी के सबसे उपजाऊ जमीन को टेराप्रेटा कहते हैं, क्योंकि उस जमीन में कर्ब की मात्रा 7 से 15% दुनिया में सबसे ज्यादा है।
इसी कारण अमेजॉन नदी के घाटी के घने जंगलों में गगन को छूने वाले महाकाय विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। किसानों को आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान तथा उनकी आर्थिक प्रगति का माध्यम है मल्टीप्लायर।